समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। सर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें आपने क्या सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे वक्त में सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, ये ऐसा बीभत्स हमला था जो बिल्कुल निर्दोष पर्यटकों पर किया गया था, उनकी जान ली गई। इसके बाद पूरा देश, में ही नहीं, पूरा देश ये चाह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ऐसा देंगे कि लोग याद करेंगे, अनइमेजिनेबल। लेकिन कल उस मीटिंग में मैंने ये कहा कि पीओ के है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ सारे जितने आतंकवादी हैं उनके अड्डे वहीं हैं। वहीं उनको पाकिस्तानी सेना के लोग ट्रेनिंग देते हैं, आईएसआई सब उनकी व्यवस्था करती है, हथियार देते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है हिंदुस्तान में। और वो जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि अब मारे जाएंगे, लेकिन जितने लोगों को मार सकें उतने मारो। इसलिए ये समस्या तब तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से इन लोगों को ख़त्म नहीं किया जाता है। पीओ के हमारे लिए एक नासूर की तरह हो गया है, और नासूर का इलाज केवल ऑपरेशन के ज़रिए हो सकता है। इसलिए ऑपरेशन की आवश्यकता है। पीओ के हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको वापस लेने के लिए और इनको दंडित करने के लिए हमें पीओके में जाना पड़ेगा, उस पर कब्जा करना पड़ेगा। एक बार हम लोग पीओके में घुस चुके हैं, वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। आपको लगता है इस बार आसान होगा, क्योंकि तैयारी उधर से भी होगी, उनको भी पता होगा कि इस बार भी कोशिश हो सकती है भारत की तरफ से? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक कोई बहुत प्रभावी चीज़ नहीं थी। रात में जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कुछ नहीं हुआ। स्ट्राइक तो जब तक आर्मी घुस के कुछ नहीं करती है तब तक कुछ नहीं होगा। आप कहने एक जगह स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने दूसरे का अपना कैंप लगा लिया, उस पर हमें हमारी आर्मी वहाँ घुस के जाए और वापस ना आए। युद्ध जब होता है तो हमेशा सीमाएं नहीं बनती हैं, सीमा रेखाएं, वही करना पड़ेगा। वरना आप रोज़ाना अपनी सब इंटेलिजेंस लगाए रखिएगा, ऐसी सीमा है, ऐसे जंगल हैं, नाले हैं, जहाँ से होके लोग निकलते ही आएंगे, और 2-4 भी आएंगे तो 10, 20, 50 को मार के चले जाएंगे, आप मर जाएंगे। इसलिए हल केवल यही है, अड्डे समाप्त करिए घुस के। प्रधानमंत्री ने तो कई बार कहा घुस के मारेंगे, तो घुस के मारो। कल की बैठक में आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, कहा कि हर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा विपक्ष साथ में है। तो आपको लगता है सरकार कुछ कदम उठाएगी, बड़ा कदम उठाएगी? जो भी कदम उठाएगी सरकार, सारा विपक्ष उनके साथ है, कोई इफ एंड बट किसी ने नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा लोगों ने, और लगा भी कि सिक्योरिटी में चूक तो हुई, बिना चूक के हो नहीं सकता था, क्योंकि वो सबसे पसंदीदा जगह है हमारे टूरिस्ट की, सबसे पसंद है, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह है। घने जंगल हैं और बीच में जो घाटी है वो बहुत ही बढ़िया है। लोग जाते हैं, आते, हमेशा आते रहे, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। और जो जाने वाले हैं पहले वो कहते हैं कि वहाँ हमेशा जो है, जब जाते थे तो फोर्स तो रहती ही थी, लेकिन अब की बार तो आधे घंटे तक वो गोलियां चलाते रहे, कोई पहुंचा ही नहीं। भाई सबके पास फ़ोन थे, कहीं से सूचनाएं हो गई, तो हेलीकॉप्टर उड़ के तो जा ही सकता था, 5 मिनट क्यों नहीं लगती। सब हैं वहाँ, सबके पास हैं, बीएसएफ के पास हेलीकॉप्टर, सीआरपीएफ के पास है हेलीकॉप्टर, आर्मी के पास हेलीकॉप्टर, सब जा सकते थे। सर, 116 को सरकार ने सदरी बैठक में जो जवाब दिया इस आतंकी हमले के बाद, क्या आप एक आम भारतीय के नाते खुश हैं, संतुष्ट हैं उस जवाब से? नहीं, उन्होंने ये कहा
कि 20 तारीख के बाद ये प्रोटोकॉल था कि जो जाएगा वो पुलिस और सेना को सूचित करेगा, तो पुलिस और सेना उनके उसमें जाएगी। और ये 22 तारीख को हो गया है। जिस एजेंसी ने भेजा था उन्हें, उसने इसकी जानकारी पुलिस या सेना को नहीं दी। लेकिन ये तो सारी दुनिया जान रही थी, सारी पुलिस जानती, मिलिट्रेसी जानती कि लोग रोज़ाना जा रहे वहाँ, रोज़ाना जा रहे, ये तो जान ही रहे हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी बच सकते कि सूचना दे तो ही जाएंगे। जब वहाँ आ सकते हैं, पाकिस्तान से लोग आए और मार गए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सरकार जो भी कदम उठाएगी वो सरकार के साथ है, लेकिन इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ये चूक कैसे हुई। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।